और नीट परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट के साफ रुख के बाद भी इसका विरोध और परीक्षा में असहयोग राज्यों को भारी पड़ सकता है। केंद्र ने भी इसे लेकर सख्त रुख दिखाया है। साथ ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और दूसरे आला अधिकारियों को परीक्षाओं से जुड़ी तैयारियों में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच केंद्र के रुख को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पर अड़े कई राज्यों के रुख में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ओडिशा सारे विरोधों को दरकिनार कर परीक्षा की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है। वहीं दूसरे राज्यों से भी परीक्षा तैयारियों को लेकर सकारात्मक रुख दिखना शुरू हो गया है। हालांकि इस सब के बीच शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही राज्यों के साथ संपर्क में भी हैं। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो यह केंद्रीय स्तर की परीक्षा है। इसकी तैयारियां जनवरी से शुरू हो जाती है। वैसे भी यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति नहीं होती तो यह परीक्षाएं अप्रैल और मई में हो चुकी होती। वहीं कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो कोई भी राज्य परीक्षाओं को कराने से मना नहीं कर सकते हैं। एनटीए से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्यों के सहयोग और असहयोग का आकलन परीक्षाओं के बाद किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय पहले भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे लेकर चिट्ठी लिख चुका है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को जेईई मेंस और नीट परीक्षाओं को लेकर दिए अपने फैसले में साफ कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। कोरोना से जीवन नहीं थमेगा। इस बीच जेईई मेंस और नीट परीक्षाओं के बीच बाकी बचे छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने शुरू कर दिए हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जेईई मेंस के कुल 8.5 लाख छात्रों में से करीब 8 लाख छात्रों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। वहीं नीट में यह संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई है। नीट के लिए भी 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। जेईई मेंस की परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं और 6 सितंबर तक चलेंगी। वहीं नीट की परीक्षाएं 13 सितंबर को होनी है। इन सभी पहलुओं के बाद भी परीक्षाओं को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ अब इस मामले को संसद में भी उठाने की रणनीति बनाने में भी जुटे हैं। फिलहाल जो संकेत मिले हैं उसमें संसद सत्र 10 सितंबर से शुरू हो सकता है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। विपक्ष ने इसके संकेत भी दिए हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि निश्चित ही वह इसे संसद में उठाएंगे।